हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग्स है गाइस, एनर्जीज के हिसाब से जो मैं एनर्जीज मेडिटेशन करती हूँ उसमें जो एनर्जीज आती है उसी के हिसाब से मैं हमेशा रीडिंग्स करती हूँ, आपको पता ही है। तो आज जो मुझे एनर्जीज फील हुई है वो ये हुई है कि भाई पास्ट से कोई वापस आ रहा है, पास्ट से लौट कर कोई वापस आ रहा है, ये एनर्जीज मुझे रिसीव हुई है। तो देखते हैं भाई आपके पर्सन की एनर्जीज है क्या ये, और क्या एनर्जीज है, क्या पास्ट से कौन आ रहा है। देखिए, पास्ट की एनर्जीज अगर मुझे मिली है तो कहीं ना कहीं कुछ उसमें है, तभी मिली हुई है। और क्या पता वो आपके पर्सन हो, ठीक है, या फिर आपको कोई पसंद करने वाला हो, या फिर कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत पहले आपकी ज़िंदगी में आया हो, चाइल्डहुड में आया हो, 1 साल 2 साल पहले। भाई पास्ट तो कल का भी हो गया ना, जो बीत गया वो पास्ट है ना। तो पास्ट से समवन इज कमिंग बैक इन योर लाइफ। ओके, देखिए सक्सेसफुल की एनर्जीज निकल कर आई है मेरे पास। अब इससे ज़्यादा भी क्या बोलूँ। ओह माय गॉड कितनी खूबसूरत एनर्जीज है। आपको देखिए इस एनर्जीज को, मतलब पास से कोई इंसान वापस आ रहा है, कोई आ रहा है वापस आपकी ज़िंदगी में, आपके लिए वापस आ रहा है। और वो क्यों आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका लव, आपका रिलेशनशिप, आपकी केयर एंड आपका अपनापन उसको खींच कर आपके पास लेकर आ रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है। आई थिंक जो भी लोग इस टाइम रीडिंग्स को देख रहे हैं बहुत लकी हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि एनर्जीज इस टाइम पर बहुत ही लविंग एनर्जीज है, बहुत ही लविंग, इमोशनल, बहुत ही प्यारी एनर्जीज है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मुझे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। एंड चलिए देख लेते हैं कि भाई पास से कौन वापस आ रहा है, क्या रीडिंग्स है। मैं सारी चीज़ों को देखूंगी और आपको बताने वाली हूँ कि जो पास से आ रहा है वो कब तक आपके लाइफ में रहेगा, क्या हमेशा के लिए आपका होके रह जाएगा, या फिर कुछ दिन के लिए ही वो आपकी लाइफ में आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं थोड़ा कार्ड्स को सफल कर लेती हूँ अच्छे से। ओके, ओ माय गॉड, जो भी आ रहा है दुखी बहुत है आपके बिना, बहुत सैड फील करता है, उसको आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे यहाँ पर और इस कार्ड में दिख रही ना, उसके हिसाब से गया था ये इंसान आपसे लड़कर झगड़ के, या फिर आपसे गुस्सा हो गया, या फिर आपसे मूव ऑन करके चला गया होगा आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपके बिना रह नहीं पाया। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ये भी और आ रही है कि बहुत पुराना कोई आपका इनके साथ रिलेशन होगा, बहुत पुराना कुछ इनके साथ बात होगी। हो सकता है आपके बचपन के फ्रेंड्स हों, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हों, आप एक कंपनी में कभी जॉब करते हो, या फिर कुछ भी ऐसी बात। आप मैरिड पार्टनर भी हो सकते हो, यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है आप लविंग पार्टनर भी हो सकते हो, आप सिंगल भी हो सकते हो, ये भी हो सकता है कि आपका इनके साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं था, बस आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, और वो भी बहुत ज़्यादा। और वो इंसान आपको बहुत पसंद करता था जो आ रहा है आपके पास लौट कर, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी में परेशान है। यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज मिल रही है, क्योंकि ये इंसान देख रहे हो कितना दुखी सा बैठा हुआ है। मुझे लग रहा है जहाँ तक ये इंसान जो भी आपके पास आ रहा है ना, ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है। अब इसकी हो सकता है ये मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो जनरल रीडिंग जो होती है वो इसी तरीके से आप उसको मैच कर सकते हैं, कि जरूरी नहीं मैच करे, और कर भी सकती है दोनों चीज़ें। और पर्सनली जो गाइडेंस होती है उसमें आपका बिल्कुल एक एक शाम की अलग सारी चीज़ें होती है, तो वो बिल्कुल आपको क्लियर एंड डिटेल्स में रीडिंग मिलती है पर्सनली जो होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आ रहा है अपनी लाइफ में खुश नहीं है। मुझे यहाँ पर उसको देख के ऐसे लग रहा है इस इंसान को कि अपनी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, इसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एंड ज़्यादातर मुझे इसकी प्रॉब्लम्स अकेलेपन की दिख रही है, कि ये अपनी ज़िंदगी में ना अकेला हो गया है, अकेला है, बहुत अकेला, बहुत टूटा हुआ है। और ये भी हो सकता है कि इस टाइम पर इसकी लाइफ में बहुत सूनापन हो, और इसको सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आ रही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इससे पहले मिले थे, या फिर जब आपका इसके साथ रिलेशन हुआ था, तब कहीं ना कहीं इसको आपके अंदर एक अपना सा फीलिंग्स नजर आई थी, या फिर आपको भी ऐसी फीलिंग्स इनके अंदर अटैचमेंट सी फील हुई होगी।
तो वो जो आपके सोल थी ना, वो कनेक्ट हो गई थी आपस में एक दूसरे की, आपसे एक दूसरे से। तो वो चीज़ें ना ये इंसान याद करके बैठा हुआ है, वो चीज़ें जो आपका इनके साथ सोल कनेक्ट हुई, और कहीं ना कहीं आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी बातें इन्हें बहुत पसंद है। और यहाँ तक मुझे जो एनर्जीज मिल रही है, ये अब जब आएंगे ना तो आपके साथ ही रहेंगे, क्योंकि अगर देखिए, ये अगर कोई आपका ऐसा फ्रेंड्स वगैरह की एनर्जीज है कि फ्रेंड्स है, लव रिलेशनशिप है, तो ये आपकी जिंदगी में ठहरना चाहते हैं, मतलब एक तरीके से आपको पाना चाहता है ये इंसान जो भी है, क्योंकि देख रहे हैं लविंग, कितनी ज्यादा लविंग एनर्जीज आ रही है, और पाना चाहते हैं, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट रिलेशन होता है ना, जिसमें सब कुछ हम एक दूसरे के साथ शेयर करना, एक दूसरे को बताना, हर बात बताना, एक दूसरे के साथ सारी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन देना, बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं ना, बहुत ही क्लोज अपना, वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर इनकी मिल रही है। और कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आपका इनके साथ रिलेशन होगा, लेकिन ये आपसे मूव ऑन कर चुके होंगे, काफ़ी दिन पहले इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया होगा, लेकिन अब इनको आपकी याद आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपनी ज़िंदगी में अकेले हो गए हैं, बहुत परेशान हैं। और कई बार वैसे तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया भी है, चला भी गया है, कई बार आया है, रहा है, ठहरा है, फिर चला गया है, तो कहीं ना कहीं परेशान बहुत है। लेकिन अभी जो एनर्जीज मिल रही है उसके हिसाब से इंसान आपके साथ स्टेबल होना चाहता है, स्टेबल वाली एनर्जीज आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं इसने आप अपना जो इसका हो सकता है कि कोई और भी इसका पर्सन हो या फिर कोई और भी लोग हो, उसको इस इंसान ने उसको और आपको कंपेयर भी किया, तो इसको कहीं ना कहीं आप अच्छे लगे, कहीं ना कहीं आपकी बातें अच्छी लगी, या मनी मन ना, इसका मनी जो मनी मन का होता है ना, अंदर से मनी मन किसी को चाहना, मनी मन पसंद करना, और ये सोचना कि नहीं ये इंसान सबसे बेस्ट है फॉर मी, है ना, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी और लविंग एनर्जीज है, बहुत ही इमोशनल भी एनर्जीज है, क्योंकि ये इंसान जब भी आपके पास लौट कर आ रहा है, जो पास से, बहुत दुखी है अपनी ज़िंदगी में, बहुत सैड है, बहुत अकेला है, इसको लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं, तो इसको क्या लग रहा है कि भाई मैं वापस से आपकी ज़िंदगी में आऊँ या मैं आपसे जुड़ूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लगता है कि जब ये आपके पास आएगा तो इसकी ज़िंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे, इसका अकेलापन दूर हो जाएगा, इसको वो खुशी मिलेगी जो ये चाहता है, अपनापन चाहता है, फैमिली चाहता है, घर चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, वो इसको कहीं नहीं मिलती है। तो इसको ये लगता है कि भाई अगर ये आपके साथ रिलेशन रखेगा या फिर आपके साथ बात करेगा, आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा, तो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप होगा इसका और आपका, और यही चीज इसको आपकी तरफ खींचती हुई लेकर आ रही है। यहाँ पर ना एनर्जीज भी है मेरे पास सक्सेस की, जो कि ये चीज को बता रही है कि अगर ये इंसान आपकी जिंदगी में आ रहा है, और अगर आपने इसको वेलकम किया, और अगर आप भी आज इसको पसंद करते हो और आप चाहते हो कि हाँ भाई अगर तुम आ रहे हो तो वेलकम, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था या कर रही थी, मैं भी तुमको बहुत पसंद करता हूँ, ये करती हूँ जैसे तुम मुझे पसंद करते हो, तो कहीं ना कहीं इनके साथ आपका फ्यूचर हो सकता है। मुझे ना जो यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ दिखाई दे रही है गाइस, वो ये दिख रही है कि इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फ्यूचर में आपका अगर एक बार मिलन हो गया, आपका एक बार रिलेशन हो गया, तो बहुत सक्सेसफुल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुझे एनर्जीज मिल रही है उसमें ये तो आपको पसंद करते ही है, कहीं ना कहीं आप भी इनको बहुत पसंद करते हो, लेकिन आज तक प्रॉपर तरीके से आपका रिलेशन टिक नहीं पाया, या फिर कहीं ना कहीं कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गई हो किसी तीसरे इंसान की एंट्री की वजह से, या फिर इनकी शादी कहीं और हो गई हो, आपकी शादी कहीं और हो गई हो, या फिर आपका रिलेशन किसी और के साथ हो गया हो, या फिर इन्होंने किसी और को पार्टनर को चुन लिया हो, आपके अगेंस्ट चले गए हों, आपसे लड़ झगड़ लिए हों, और किसी और थर्ड पार्टी को उन्होंने अपना रिश्ता बना लिया, लेकिन उस इंसान के साथ अब जब ये रहे तब इनको पता चला कि लाइफ कैसी होती है, तो अब इनको लग रहा है कि भाई वापस चलो, अब मुझे वापस चलना ही होगा। तो अब ये आपके पास आ रहे हैं और पूरे प्यार से आ रहे हैं, आप देख रहे हो इनको, और बहुत टफ टाइम इन्होंने देखा है अपनी लाइफ में, और आपने भी देखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप और इनका जो अलगाव है वो आप लोगों को एक दूसरे की याद भी दिलाता रहा है, मतलब यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है। लेकिन अब जो फ्यूचर की एनर्जीज है वो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर है। तो मैंने आपको एक एक कार्ड्स जो है वो समझाया है, मैं और कार्ड्स लूँगी ताकि मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ आपको, ठीक है। मैं देखती हूँ इनकी करंट सिचुएशन, और कुछ मुझे जो समझ आएगा, जो मुझे दिखाई देगा मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है,
अच्छा ओके, ट्रैवलिंग की एनर्जीज आई है क्या? हो सकता है ये इंसान बहुत दूर भी रहता हो, ये भी है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस हो, ये बहुत, मतलब आप कहीं रहते हो और ये कहीं और रहता हो, बहुत दूर हो, वहां से खींचा चला रहा है ये इंसान आपके पास। इसको सबसे बड़ी चीज पता है मुझे यहाँ पर क्या बार बार नजर आ रही, आप इस इंसान को इतना ज़्यादा पसंद हो, आपकी क्वालिटीज़, आपकी बात करने का तरीका, आपका बोलने का, आपकी हर वो बात जिससे इनको एक खुशी मिलती है, वो इनको अपनापन या फिर आपकी केयरिंग नेचर, आपका केयरिंग नेचर जो आपने इनको बहुत ज़्यादा केयर किया होगा, वो कुछ तो ऐसा है जो इनको खींच कर ला रहा है। यहाँ पर बहुत दूर से भी इंसान आ सकता है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस हो, बहुत दूर दूर रहता है। यहाँ पर ना ये डिप्रेस्ड बहुत है, ये चीज़ मुझे ना बार बार आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक बार तो आ ही चुका है, लेकिन सेकंड टाइम भी यही चीज़ आ रही है। डिप्रेस्ड बहुत है, कोई टेंशन है इसकी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम्स है इसकी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो सकता है इसकी अपनी फैमिली वगैरह कुछ वो डिस्टर्ब हो रही हो, लेकिन जो भी रीज़न हो, लेकिन ये इसको ऐसा लगता है कि जैसे कि जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे बस अब हम किसी ऐसे इंसान से मिल लें जिसके साथ मिलकर हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाए, प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर चली जाए, है ना। तो ये आपको वो इंसान समझता है, इसको लगता है कि मतलब एक आप ही हो जो इसके साथ इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ सुख आएंगी, और कहीं ना कहीं कुछ तो इसने महसूस किया होगा ना, जो ये लौट रहा है आपके पास। दूसरी बहुत ही अच्छी एनर्जीज है। तीसरी चीज़ यहाँ पर ना मुझे कुछ लोगों की एनर्जीज के हिसाब से हीलिंग की एनर्जीज आ रही है कि आपके जो भी रिश्ता आपका इनके साथ था अगर पास्ट में, और आप सक्सेसफुल रिलेशन में थे और वो टूट गया था थर्ड पर्सन की वजह से या फिर किसी भी वजह से, तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता दोबारा से हीलिंग मांग रहा है। आफ्टर हीलिंग ना आपका रिलेशन बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि ये कार्ड्स हीलिंग का है, मतलब एक हील हो रहा है आपका रिलेशन बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो यहाँ पर ये एनर्जी जो आ रही है वो एक लविंग केयरिंग एनर्जीज है, जो कि इस चीज़ को बता रही है कि जो भी पास्ट से लौट रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लौट रहा है। उसको पूरी तरीके से आपका सपोर्ट चाहिए, आपका लव केयर चाहिए एंड आप चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में वो खोए हुए लव को वापस पा सके। आई होप सो कनेक्ट की हो मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पर्सनली अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, नो कॉल ओनली व्हाट्सएप मैसेज। एंड हाँ, दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, वेट 500 रुपीज़ में मैंने एक ऑफ़र निकाला है जिसमें 3 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं यस या नो रीडिंग्स में। तो अब ये इस ऑफ़र की बुकिंग चल रही है। अगर आपको बुक करना है 500 रुपीज़ में 3 क्वेश्चन, तो आप जल्दी से बुक कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपसे बात की है तो मैं एक एंजल्स का मैसेज भी निकाल देती हूँ आपके लिए कि एंजल्स का मैसेजेस क्या है आपके लिए इतनी खूबसूरत रीडिंग्स में, क्योंकि एनर्जी बहुत खूबसूरत है इस रीडिंग्स की। इस रीडिंग्स में ना सिर्फ लव 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 मुझे दिखाई दिया, लाइफ एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत है। देखिए मैंने क्या कहा था कि इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर है कि नहीं, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे इनके साथ आपका फ्यूचर दिखाई दे रहा। आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, ये आपकी ज़िंदगी में अगर आते हैं वापस तो आपकी ज़िंदगी में भी बहुत खूबसूरती बढ़ जाएगी, आपकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो जाएगी इनके साथ, क्योंकि ये अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ और लव लेकर आ रहे हैं। सो गाइज, एंजल्स की ब्लेसिंग के साथ टेक केयर, बाय बाय।